नमस्कार दोस्तों, आज का वर्ड है टॉपिक संस्कार। और ये बहुत ही वजन रखता है अपने आप में। मैंने एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है जो लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करता है। तो मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था बचपन से, बस सुना था। और किसी का कोई अगर एक्शन होता था तो लोग कहते हैं ये इसके संस्कार हैं। तो बहुत भारी वजनदार टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा तजुर्बे की ज़रूरत है। इसलिए मैंने अपने सामने पापा बिठाए हुए हैं अपने, तो एनर्जी वहाँ से आ रही है। अगर मेरे मुंह से या मुझसे कुछ गलती होएगी तो वही मुझे रोक देंगे और वो पार्ट एडिट हो जाएगा आगे वीडियो में। तो मुझे जो इंस्टीट्यूट ने बताया उसने ये बताया, और ये जानना ज़रूरी है, मन, बुद्धि, उसके बाद आती है संस्कार। ये गलत लिख दिया मैंने। ये मन से हमारे ख्याल उठते हैं। मन से कोई भी एक विचार बनेगा, उसको राइट या रॉन्ग इसका जो तर्क देगी वो बुद्धि देगी। और उसके बाद हम बार बार इस चीज़ को बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसके बाद जो राइट निकलेगा वो संस्कार जाएगा। इसको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैं लेकर चलता हूँ। हो सकता है बच्चा भी ये वीडियो को देख रहा हो। जैसे बच्चा आइसक्रीम खाने जाता है, उसके मन में आ रहा है कि मतलब शुरू को पता ही नहीं था, हमने बताया उसको ये आइसक्रीम होती है, बार बार वो खा रहा है, उसको बताया हमने आइसक्रीम हो रही है। उसके मन में एकदम जैसे घंटी बजेगी आइसक्रीम वाले की, एकदम मन में आएगा कि वो टेस्ट वाली चीज़ आ गई है और लेने चलते हैं। उसका नाम लेता है वो आइसक्रीम। फिर उसके बाद वो बुद्धि लगाता, क्योंकि आइसक्रीम वाला कहेगा ये चॉकलेट वाली, या ये रेड वाली, ये मैंगो वाली, ये वाली। वो कभी चॉकलेट वाली खाएगा, कभी कोई खाएगा, कभी कोई खाएगा। अब उसके साथ में जो बड़ा आदमी है वो उसको ये बता देगा आइसक्रीम वालों को कि भाई ये वाली दे दे। लेकिन जैसे ही वो अगर दूसरा आइसक्रीम वाला आया है और वो दूसरे बच्चे को आइसक्रीम दे रहा है, तो तुरंत आपके वाले बच्चे को पता लगेगा कि मैं रोज ये वाली खाता हूँ, आज ये जो दे रहा है, तो वो तुरंत कहेगा मम्मा मैं तो वो वाली लूंगा। तो जैसे ही वो वाली आइसक्रीम दिलाई जाएगी, बच्चे को पता लगेगा ये दूसरी आइसक्रीम भी एग्जिस्ट करती है, और धीरे धीरे उसे वैरायटी का पता लगेगा। और फिर वो वैरायटीज में अपनी बुद्धि से तर्क लगा रहा है, और तर्क लगाने के बाद वो साइकिल घुमाएगा, ये वाली आइसक्रीम, वो वाली आइसक्रीम, वो वाली आइसक्रीम। लेकिन उनमें से एक या दो पे आके टिक जाएगा। मतलब उसने 25-30 वैरायटी चेक करी और उसमें से एक दो पे आके टिक गया, वो उसका संस्कार है। अब संस्कार हम हमेशा एक सेट बना के रखते हैं कि ये सेट है, इस पे अगर खरा उतर रहा है तो ये संस्कारी है, वरना ये संस्कारी नहीं है। जबकि संस्कार इतना सही है कि वो दो टाइप की जो आइसक्रीम है वो मुझे पसंद है तो ये मेरा संस्कार है। सामने वाले को कोई और दो टाइप की आइसक्रीम पसंद है, वो उसका संस्कार है। तीसरे वाले को किसी तीसरे टाइप की दो आइसक्रीम पसंद है, या सारे में से सिर्फ एक आइसक्रीम पसंद है, वो उसका संस्कार है। तो मेरे लिए अगर मैं ये हट कर रहा हूं कि नहीं ये दो जो आइसक्रीम है यही सही है, बाकी जो तू जो खा रहा है ये गलत है, फिर मैं उसे समझाने लग रहा हूँ। समझाने के बाद उससे लड़ने लग रहा हूँ। लड़ने पर आजकल आप देख रहे होगे, जरा सी दो बाइक जरा सी बाइक टकराई थी और ये बात यहीं पर खत्म हो सकती थी। इस बात को इतना आगे ले जाया जाता है कि सामने मर्डर हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, पता चली 5-7 आदमी मर गए। आप किसी भी बात की जीरो में अगर जाओगे तो वो मुद्दा कुछ नहीं होता। आजकल यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। अपनी जो संस्कार हैं वो सामने वाले पर थोपे जाते हैं। अब क्या संस्कार सही है, क्या संस्कार गलत है, ये सेट बन गया कि मेरे लिए कुछ सही है, सामने वाले के लिए गलत है, सामने वाले कुछ सही है, मेरे लिए वो गलत है। जब कंफ्यूज होते हैं तो अभी एक रिसेंट इंसिडेंट था, आपने ज़्यादातर देखा होगा, आजकल जो माँ बाप की जो सेवा जो बहू आ रही हैं वो नहीं करने को तैयार हैं। घर में अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो जब इस चीज़ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता तब हमें कहाँ से डायरेक्शन मिलती है? अपनी जो भी पवित्र ग्रंथ हैं, वो किसी भी अलग अलग धर्म के लिए कुछ हो सकती है। तो जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लूँ रामायण का, महाभारत का, गीता का, कुरान का,
बाइबल का, और इसके अलावा और जो सारी बेस्ट बुक्स हैं वहां से ये लिया जा सकता है। तो अभी जो रिसेंट इंसिडेंट है रामायण का, थोड़ा सा मैं जानता हूं, उसमें मैंने देखा कि सामने एक लेडीज ये हवाला दे रही थी कि रामायण में साफ लिखा हुआ है कि माँ बाप की सेवा करना तो लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है, जेठ या जेठानी की मैं सेवा करूंगा। अब एक तरफ तो ये रामायण बोला, ये जो सामने लड़की है, एक तरफ तो रामायण बोली और दूसरी तरफ उसने ये बोल दिया। तो मैं विचार में चला गया, उस टाइम पे तो जवाब बना नहीं, लेकिन मैं सोच में चला गया, क्योंकि जवाब जब भी अगर आप किसी सामने वाले को दो तो आपका होमवर्क होना बहुत जरूरी है। तो बाद में मैंने सामने वाले को अभी तक बताया नहीं है और ना शायद मैं बताऊंगा। मैंने खुद विचार किया ये कौन सी रामायण पर रखी है इसने। राम है, लक्ष्मण है, भरत है और चौथे कौन से थे, शत्रुघ्न है, और इनके जो परम सेवक थे हनुमान है, एक बाली हुआ था, बाली, और जामवंत जी और अलग अलग प्रकार के, और फिर एक रावण है। तो आप जहां से कंफ्यूज हो रहे हैं अपनी लाइफ में, ये सारे अपने आप में वो शक्तिशाली कैरेक्टर हैं कि यहां से आपको अपना रास्ता मिल जाएगा। जैसे राम है, राम को अगर मैं लेके चलूं तो तैयारी हो रही थी किसकी, राज्याभिषेक की। उन्हें पता चला कि उनकी माताजी ने कुछ ऐसे ऐसे कर दिया है और उनके पिताजी वचनबद्ध हैं। उन्होंने कह दिया कि ऐसे ऐसे मैं मजबूर हूं और आपको वनवास लेना पड़ेगा। तो यहां से अगर आज के समय में कोई बड़ा भाई है और उसको ये पता है कि मुझे राज मिलने जा रहा है, और उस समय पे उसका पिता इस तरीके का कह दे, हो सके वहां से पिता ही कुट के जाए, हो सके जो राम की जो वाइफ है, एक बार को जो राम है एक बार को बकस दे उसे, लेकिन इसकी जो बीवी है वो अपने ससुरालियों को बुला ले और सबसे पहले जो जूता इस पे बजाए, जो पिता आगे कह रहा कि तेरा राज नहीं होएगा। तो ये तो थे राम। उसके बाद जो ये कहता हो कि रामायण में लिखा हुआ है और जेठ जेठानी कहां से कर रखी है, तो मतलब एक देवर हुआ, उसकी बीवी हुई, बीवी देवर से कह रही है कि रामायण में कहां लिखा हुआ है। तो ये लक्ष्मण क्या कर रहे थे, और लक्ष्मण सेवा में तब नहीं थे जब राम एक राजा थे। ये वनवास इसीलिए तो हुआ था, इस कलयुग के लिए मैसेज उन्होंने छोड़ा था कि राजा की तो सेवा में कोई भी चला जाए। लक्ष्मण जा रहे हैं राम की सेवा करने, कब, जब उन्हें वनवास हो रहा है, वन में कुछ नहीं मिलने वाला, और वहां पे जाके राम निफराम सो रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और उसके बाद आके सो रहे हैं। सारा साफ सफाई, उसके बाद पूरी रात का जागरण लक्ष्मण करते थे। अब टर्निंग पॉइंट यह है कि इनकी भी बीवी थी। अगर आज की डेट में ऐसे किसी को वनवास हो जाए, एक बार को पहले बात तो राम मानेगा नहीं, और अगर राम ने मान लिया कि हाँ पिताजी आपकी ये है मजबूरी है, उसके बाद लक्ष्मण नहीं जाएगा, कह रहे यार राजा बनना रहा, अब तो हम जो है, क्योंकि भरत को राज होने वाला है, हम तो भरत की सेवा करेंगे। ये कहाँ धक्के खाएगा, लक्ष्मण जाए, और लक्ष्मण जाने लगा तो फिर इसकी बीवी अपने घर वालों को बुला लेगी, इसे कुटवा देगी। ये है, यहां से आप कहाँ गया, यहां से संस्कार निकलते हैं, यहां से मार्ग, इसलिए उन्होंने ये रचना रची थी। उसके बाद भरत, जैसे ही पता लगा आज का भरत और जब का भरत कि राम का कैंसिल हो गया, मेरे लिए मां ने जुगाड़ कर दिया, भरत वहीं से ही दौड़े चले आए। सबसे पहले तो मां की लंका लगाई और उसके बाद भाग के गए, नदी के किनारे पहुंच गए ना राम, उस समय पे नदी के किनारे पहुंच गए और भरत ने जाके तुरंत चरणों में पड़ गए
और मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। उन्होंने कहा कि यही बहुत है, अब तुम अपने जाके माँ बाप की सेवा करो। तो माँ के पास ये जा नहीं पा रहे थे, पिताजी का देहांत हो गया। और यहाँ पे एक सुन लो, देहांत हो गया था ना, राम के हाथ से अग्नि नहीं मिली थी दशरथ को, और राजा जनक की पुत्री थी, देख दाग के ब्याह करा था पूरे राज परिवार में। उसके बाद भी सीता कैसे कष्टों में है बिना किसी सवाल के। उसके बाद भरत मां के पास तो इसलिए नहीं गए क्योंकि मां ने गलत करा था, और राम के पास इसलिए नहीं जा पाए राम के साथ क्योंकि राम ने आज्ञा दे दी थी कि तुम्हें यहीं रुकना होगा। भरत रुक गए, लेकिन फिर भी जाते जाते कि अपने चरण पादुका दे जाओ। आज की डेट में चरण पादुका ले लेगा आदमी? अरे जा रहा जा, उसके इतने दिमाग में ही नहीं रहेगा कि चरण पादुका ले लो। और वहीं बैठ के उन्होंने अपना वनवास वहां पे काटा, नदी के किनारे। अब हनुमान, यहां से आपको बहुत ज्यादा पावर मिलेगी। हनुमान अपने आप में तोप है, लेकिन जब राम कहते हैं ना कि सेवक बनो तो हनुमान सा वरना जान दो, राम ने आदेश दिया कि पता लग गया कि सीता जो है लंकापति रावण ले गया है किडनैप करके, जाओ पता करके आओ। आदेश कितना था? जाओ पता करके आओ, इतना आदेश था। गए और उन्हें सीता माता करके बोला, और उसके बाद क्योंकि हनुमान जी का खुद का रूप ऐसा था, चिन्ह ले गए थे, एक अंगूठी, अंगूठी घेर के निशानी बताया कि हाँ मुझे राम ने भेजा है। और उसके बाद हनुमान ने जाके परिचय दिया और माता करके बोला, और उसके बाद ऑफर रखा कि आप मेरे साथ चल सकती हो। तो आज की अगर सीता होगी, आज की सीता होगी और इस तरीके से अगर कहीं पर कष्ट भोग रही होगी, तो ऐसे कोई पहुंच जाओ हनुमान तुरंत। और अगर हनुमान बाई चांस ये कह देना कि मुझे तो सिर्फ पता करने के लिए भेजा, मैं पता चल गया अब मैं जा रहा हूं, तो वहीं गाली पड़नी चालू कर देगी सीता। माता कहकर बोला, ऑफर दिया, और सीता ने मना कर दिया कि मैं दूसरे के अंग से टच नहीं हो सकती, मेरा सती भंग हो जाएगा। इस तरीके से हनुमान का ऑफर रिजेक्ट कर दिया गया। हनुमान इतने पावरफुल थे कि उसी समय लंका को ध्वस्त कर सकते थे, लेकिन आज्ञा नहीं थी। इन्हें वहां से पकड़ के, जब वो उनसे मिले विभीषण वगैरह से, तो वहां से पकड़ के ले जाएगा दरबार में। अब वहां पे वार्ता चल रही है, वार्ता चल रही है, खूब गर्मा गर्मी हो रही है, लेकिन ना तो वो हाथ छोड़ रहा, ना हनुमान हाथ छोड़ रहा। आज की मैंने अभी एग्जाम्पल बताया, मोटरसाइकिल वाले जरा जरा से गाल पिचक रहे हुए हैं और ऐसे भिड़ जाएंगे जैसे पता नहीं धरती पाड़ देंगे। तो संस्कार यहां से आता है। दोनों की ज्ञान गुण की बात चलती रही, और हनुमान ने अटैक जब तक नहीं करा, जब तक उन पर हमला नहीं हुआ। आदेश मिल गया इनकी पूंछ में आग लगा दो। पूंछ में आग लगते ही अब अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा में उन्हें यह करना था। डिफेंस में उन्होंने बताया, और अपनी तो सुरक्षा करी, पूरी लंका को जलाने के बाद एक मैसेज छोड़ के गया कि मैं एक छोटा सा दूत हूं, अब राम आएंगे। ये थे संस्कार राम के लिए। आखिरी सवाल बस ये बचता है कि जब सारे रामायण में अपना रोल अपना अच्छा प्ले कर रहे थे, तो सिर्फ रामायण ही क्यों, सिर्फ राम ही क्यों? तो अगर आप रामायण से थोड़े से वाकिफ हैं, आपने देखा होगा छोटी छोटी सिचुएशन पे तो लक्ष्मण नाराज हो जा रहे थे, कैकेयी के डिसीजन पे भरत नाराज हो गए थे। इनको मार्ग किसने दिखाया? राम ने। कैकेयी जो इनकी सगी मां ना थी, उसके बावजूद भी जब डिसीजन लिया तो भरत ने खूब इनको सुनाया, लेकिन राम ने कहा कि मां संपूर्णम, मां तो मां होती है, बुरी और अच्छी ऐसा मत कह देना कभी। मां तो मां होती है। जब पैदा हुए थे ना, जब गर्दन भी नहीं संभल रही थी, बोला नहीं जा रहा था, वहां से लेकर आई है, आपको इतना बोलने लायक करा है कि मां तो बुरी है। समझ गए? तो मां तो मां होती है, ये राम ने बताया। पिता सगा पिता है, मां ही तो सगी नहीं थी, सगा पिता है, ये जानते हुए कि ये मेरा सगा बेटा है,
बाप आके लाचार है और अपना डिसीजन सुना रहा है, वचनबद्ध बाप। तो डिसीजन माना राम ने। बाकी सब प्रजा प्रजा सब कह रही थी ये कर क्या रहे हैं माँ बाप, ये कर रहे हैं, लेकिन राम ने सिखाया पिता तो पिता है, बुरा या अच्छा ये हिम्मत कैसे होगी, माँ तो माँ है, इसीलिए राम तो राम है। तो यहां पर जो हनुमान है रक्षक है, और जब लक्ष्मण को बाण लगा था सिर्फ एक सेवा, इनकी सेवा की कमाई थी कि सबसे ज्यादा श्री राम रोए थे। और ये चीज लाइफ में अप्लाई होती है, जैसे कि मैं खुद पुलिस में हूं तो पुलिस की बात करूंगा। जो सीओ होते हैं, एसपी होते हैं और आईजी डीआईजी इनके गनर होते हैं। गनर सिपाही होता है, तो कई अधिकारी ऐसे होते हैं जिनको ये छोटा लगता, और कई गनर ऐसे लगते हैं जो अपने आप को छोटा मानते हैं। तो मैं आपको समझा दूं, जो भी आदमी रक्षा कर रहा है किसी की भी, जैसे सीओ का गनर है, एसपी का गनर है, आईजी का गनर है, आप इनकी जब तक सुरक्षा में है, जब तक आपसे शक्तिशाली कोई नहीं है, और अगर ये आपको छोटा समझ रहे हैं तो ये संस्कारी नहीं है। शक्तिशाली आपसे कोई नहीं हो सकता जब तक आप किसी की सुरक्षा में खड़े हैं। मुंबई अटैक में जो लोगों को मार रहा था वो था आतंकवादी। उसके बाद एनएसजी आई, पुलिस आई, और आप तुकाराम को जानते होंगे, जो लोगों को बचा रहा था उससे बड़ा कोई नहीं था। कई सीओ एसपी के गनर ने छुट्टी ना मिलने की वजह से उनको गोली मार दी, मौके पे ही मार दिया। तो गोली मारना या किसी इंसान को मारना, इसके लिए कम ताकत चाहिए, और सामने वाला अगर गोली मार रहा तो उसकी सुरक्षा में अपने आप को झोंक देना, इसके लिए ज्यादा पावर चाहिए। तो वैसे ही फिर रामायण में अगर जाओगे तो बाली से सुग्रीव की सुरक्षा में जो आदमी आया था उसको आज भी पूजा जा रहा। और जो रावण था, जो सुरक्षा या इस चीज का कोई मैटर नहीं था, सबको अपने सामने तुच्छ समझता था और चलते कुत्ते में लात मार देख रहा। तो चलते कुत्ते में लात मारने के लिए ना पावर चाहिए और ना ही इसको बड़ा आदमी कहा जाएगा, इसलिए आज भी रावण बदनाम है। तो सारी चीज लेके संस्कार से, रामायण से, और कौन पावरफुल होता, कौन छोटा होता, कौन बड़ा होता, ये आपको मैंने बता दी है। अगर आपको इसमें कुछ ऐड ऑन करना हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ अच्छे टॉपिक के साथ, जैसे कि मेरा कोर्स चल रहा है, जैसे जैसे कुछ अच्छा मिलेगा आप तक पहुंचाता रहूंगा।